हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नमस्ते योगा बाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 20 मिनट्स योगा एंड प्राणायामा प्रैक्टिस, जिससे हमारा जो ये बढ़ा हुआ पेट है और हमारे जो बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी है, ओवरवेट को कम करने के लिए। तो इसमें सबसे जो मेन कारण है, जो हमारा खाना है, जो प्रॉपर हम डाइट नहीं लेते हैं, हम फास्ट फूड कुछ भी हम खाते रहते हैं, तो वो सबसे बड़ा रीजन है बढ़े हुए पेट का। दूसरा रीजन है जैसे जिनका सिटिंग का बहुत रहता है काम, तो उसका वो भी एक रीजन है कि जो पेट को हम कम नहीं कर पाते। तीसरा, जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे जो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है आलस। तो आलस हमें आता है, हम सोचते हैं कल करेंगे, अब करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। अगर हमें अपनी बॉडी को सही रखना है तो हमें इसके लिए अपने आप को कम से कम 1 घंटे का टाइम ज़रूरी है देना। माँ प्रकृति की जो ये धरोहर है, जो हमें ये शरीर रूप में मिला है, तो इसको हमें कैसे ख्याल करना है। तो डेली योगा प्राणायामा प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो करें। तो सबसे पहला हम योगा प्रैक्टिस करेंगे, वो है सुखासन से हमें दोनों पैरों को फैला लेना है। इसको बोलते हैं टो टचिंग। इस तरीके से दोनों पैरों को फैला लेंगे। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आप फैला लें। तो इससे आपके इनर थाइज और आपकी जो बैक है, इसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टो टचिंग। इस तरीके से दोनों हाथों को भी फैला लेंगे। यहाँ पर दोनों हाथ रहेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। इसको एक ही काउंट करना है, इसको 2 काउंट नहीं करना। हम क्या करते हैं, इसको 2 काउंट करते हैं, लेकिन ये एक ही माना जाएगा। आप इसको कम से कम 5 से 10 बार करें। अगर आपकी अच्छी वो है पकड़, तो आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप स्लोली भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जितना धीरे करेंगे तो आप उस स्ट्रेच को फील करेंगे। इस तरीके से आपको 5 से 10 बार करना है। अभी हम जो दूसरा आसन करेंगे वो करेंगे चक्की आसन। तो इसके लिए हमें दोनों पैरों को इस तरीके से आगे करना है। और दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से करना है। क्योंकि देखा होगा आपने, ज़्यादातर हमने तो देखा है, जो गांव में लोग होते हैं, जो माताएं होती थी, तो वो क्या पहले चक्की चलाती थी। आजकल हम वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और सब मशीनें आ चुकी हैं, तो इसलिए हम अपनी बॉडी को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते और हमारा जो वेट है वो बढ़ता रहता है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे। ऐसे ही पीछे की तरफ जाना है और इस तरीके से ही आगे की तरफ भी जाना है। तो इसमें आपके बैक पे भी स्ट्रेच फील होगा। हाथों को बेंड नहीं करना है, यहाँ से दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट ही रखना है। ऐसे ही पीछे जाना है और आगे की तरफ जाना है। इससे भी आपके इनर थाइज पे प्रेशर फील होगा। ध्यान रहे कि आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो जो अभी तीसरा आसन है वो हम स्टार्ट करेंगे। आपको सीधे लेट जाना है
इस तरीके से दोनों हाथों को अपने यहाँ पर टच करना है और सीधे लेट जाना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे राइट लेग से। राइट लेग को आपको ऊपर करना है, इससे आपके यहाँ पर इनर थाइज पे प्रेशर फील होगा। आप जितना होल्ड कर सकते हैं इतनी देर होल्ड करें, उसके बाद नीचे की तरफ रखेंगे। फिर लेफ्ट लेग को ऊपर करेंगे, इससे आपके जो स्टमक पे भी प्रेशर फील होगा। यहाँ आपको प्रेशर फील होगा और आपके स्टमक पर भी प्रेशर फील होगा। इसी तरीके से आपको इसको भी 5 से 10 बार करना है। आपको उस स्ट्रेच को फील करना है। इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा आसन है, उसमें आपको जो आपका राइट लेग है उसको रोटेट करना है 360 इस तरीके से। इसमें आपको याद रहे कि आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम एक तरफ से कर लिया, अभी दूसरी तरफ से करेंगे। इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अभी हम दूसरे लेग को भी करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अभी जो हम आसन करेंगे उसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। तो उसमें हमें खड़े होना है इस तरीके से और दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ना है, इस तरीके से। इसमें आपके पेट पर बहुत प्रेशर फील होगा। 30 सेकंड के लिए होल्ड करें।
रिलैक्स। अभी हम दोनों पैरों को 30 डिग्री तक कम से कम उठाएंगे और उसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। उससे आपके स्टमक पे बहुत प्रेशर फील होगा और अगर किसी को जैसे नाप वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। इसमें आपके पेट पर बहुत जोर पड़ेगा तो आप इसको भी 30 सेकंड के लिए मिनिमम होल्ड करके रखें। थोड़ी देर के बाद तो आपके पैर ही कांपने लग जाते हैं, तो आप जितना कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना करें। रिलैक्स। पाँच सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। अभी करेंगे नौका आसन। तो उसमें इस तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से उठा करके रखना। इसमें भी आपके स्टमक पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो ये जो आसन है ये है हमारे स्टमक को मजबूत करने के लिए और एक्स्ट्रा चर्बी को हटाने के लिए। अभी 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। अभी हमें करना है जो राइट लेग है उसको इस तरीके से बेंड करना है और इस तरीके से टच करना है। आप जितना कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही करें। अगर बॉडी में स्ट्रेच है तो इस तरीके से, इसी तरीके से लेफ्ट लेग को करना है। पाँच सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। अभी जो हमारा आसन है उसमें आपको अपने दोनों पैरों को बेंड करना है इस तरीके से और इस तरीके से टच करना है। इसमें भी आपके इनर थाइज और पेट पर प्रेशर फील होगा। आप जितना कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही करें, क्योंकि योग का पहला नियम है अहिंसा।
ये नहीं है कि नहीं हो रहा है उसको जबरदस्ती से तोड़ना मरोड़ना, तो उससे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेनफुल आप फील करेंगे। इसलिए आप जितना रिलैक्स, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना ही करें, क्योंकि उसमें आपको एक एक स्टेप में उस जो स्ट्रेच है उसको फील करना है। 5 सेकंड के लिए रिलैक्स। अभी राइट साइड की तरफ टर्न करना है। और सुखासन में बैठना है। तो ये तो थे हमारे कुछ योगा स्टेप जो हमारे बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए। तो अभी हम करेंगे कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस, वो भी हमारे पेट की चर्बी को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो हम प्राणायाम करेंगे वो करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथों को आप इस तरीके से यहाँ पर करेंगे और गहरी सांस लेंगे। वापस जब आप हाथ नीचे करोगे तो सांस छोड़ना है, और जब ऊपर की तरफ आप करोगे तो सांस लेना है। तो ऐसा आपको 5 से 7 मिनट तक करना है। जो दूसरा हमारा प्राणायाम है वो है कपालभाति। तो उसको, वो भी आपके जो आपका पेट है उस पे आपको बहुत प्रेशर फील होगा, और पेट की चर्बी को कम करने में भी ये जो प्राणायाम है वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कपालभाति में आपको इस तरीके से करना है। तो आपके पेट पर इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और इस प्राणायाम को आपको 5 से 7 मिनट तक आप जितना कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना आप करें। अभी जो तीसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। तो लेफ्ट से हम सांस लेंगे तो राइट को क्लोज कर लेंगे। क्लोज द राइट नोस्ट्रल। सांस छोड़ेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से। तो इसको भी हम 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं, क्योंकि ये वो प्राणायाम है जो हमारे
वेट को भी कम करने में हेल्प करते हैं और ख़ासकर हमारे स्टमक की चर्बी को। तो ये हमारे प्राणायाम और कुछ योगा प्रैक्टिस। तो अभी जो हम लास्ट करेंगे वो है वज्रासन। वज्रासन आप या तो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वैसे तो खाना खाने के बाद थोड़ा घूमना चाहिए, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो करके ग्लूकोज एक लिक्विड फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाए और हमें एनर्जी प्रदान करे। अगर आप टहल नहीं सकते या फिर नहीं जा सकते घूमने, तो आप घर पर बैठे बैठे ही वज्रासन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से, आपके जो हिप है वो आपके एड़ियों के ऊपर आने चाहिए, इस तरीके से। इस तरीके से आपको बैठना है, एकदम रिलैक्स। आप वज्रासन खाना खाने के बाद या फिर आप नॉर्मल किसी से बातें भी कर रहे हैं तो भी आप घर के अंदर इस पोजीशन में बैठ करके कर सकते हैं। इससे आपके इधर स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से आप 5 से 7 मिनट तक इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से आगे रखेंगे। अभी आपको वापस अपनी पोजीशन में बैठना है। तो ये थे हमारे कुछ योगा प्रैक्टिस, प्राणायाम, जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमारा जो एक्स्ट्रा जो स्टमक पे जो चर्बी है उसको कम करने के लिए। क्योंकि जो माँ प्रकृति ने जो ये हमें जो शरीर दिया है, तो आजकल क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ती रहती है। तो आजकल देखा होगा कुछ लोग हैं कि ऑपरेशन तक भी कराते हैं, जो एक्स्ट्रा जो चर्बी बढ़ जाती है उसको निकालने के लिए। तो उसमें होता क्या है, क्योंकि मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि उसमें हमारे जो स्टमक के अंदर से कोई नस वगैरह कट जाती है तो उसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है। क्योंकि हम जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ अगर छेड़खानी करते हैं या उनको अलग तरीके से उनके साथ में ट्रीट करते हैं तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो जो ये प्रकृति के द्वारा इतना सुंदर जो हमें ये मानव शरीर मिला है, तो क्यों ना उसको हम स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए अपने कुछ ऐसे डाइट पर और कुछ योगा प्रैक्टिस, प्राणायाम या फिर आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो अपने शरीर को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, हम किचन में जैसे काम करते हैं तो उसमें जो हमारे सिंक होता है जहाँ हम अपने बर्तन वॉश करते हैं, तो उसमें एक जाली लगी होती है। क्यों लगा करके, उस जाली के ऊपर भी आजकल एक और जाली लगाते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे जैसे होल दिखाई देते हैं। क्योंकि जो हम जब हम बर्तन वॉश करते हैं, जैसे उसमें कोई कचरा होता है तो उसको वो अंदर की तरफ ना जाने दे, ताकि जो ब्लॉकेज है वो रुक ना जाए। जब हम वहाँ इतना ध्यान रखते हैं तो जो ये हमारा बॉडी है, तो हम इसमें कुछ भी क्यों डालते रहते हैं खाना, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड, हम फास्ट फूड ये हम जो खाते रहते हैं, तो वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, वो हमारे बॉडी को बीमार करते हैं। वो खाते रहते हैं तो उससे हमारा एक वो बॉडी के अंदर कचरा जैसा बन जाता है, जो ओवरवेट के रूप में निकलते हैं। तो सबसे यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा प्राणायाम प्रैक्टिस करें और अपने डाइट पर खासकर बहुत ध्यान दें। क्योंकि जो ये बाहर का जो फास्ट फूड है, ये हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो प्रकृति माँ ने इतना हमें सुंदर जीवन दिया है तो उसको वेस्ट ना करें, उसको अच्छे से अपने आप को ध्यान रखें, उसको केयर करें। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।